हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त कीजिए। संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मग्गो मग्गफलन्त्य दुविहं जिणशासने समखादं मग्गो मुख उवाओ तस्य फलं होयि निब्बाणम्। मग्ग तहाया मग्ग फलम दुभियम जिन शासने विखादम सम्मदंसन नाण चरिताणी मुख मग्गो। मुख सोवाओ अस्य फलम निब्बाण मथि किन्नु अथि अनंता जीवा जैसिमना पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुबौरा निगोदवासम न मुच्यन्ति। अस्मिन् संसारे अनंता जीवा एरिसा थी जेहिं तसाण परिणामम बिना पत्तम थावर काये अनंता जीवा वणफदे काये अनंता जीवा विराजिदा सोहगेणा के ही जीवा तस्पज्जायम पावंती। चौगदी 84 लख जोणी मध्य अत्यंत दुल्लहा मनुक गई। तिरखादो निश्चरिदूणा मनुक गई अत्यंत दुल्लहा। निराया देव गई भी दुल्लहा किन्नु निरय तहाया तेरिच्छ गई दुख परिपुन्ना। देवदा विषयहिम सुही किंतु विषयासक्ता तरनाओ दुहिदा। मानुषा धम्म जोगा अत्यंत दुर्लभो अथि धम्मो अत्यंत दुर्लभो अथि मनुष्य पज्जा हो। इस मनुष्य पर्याय को पाकर के जो जीव
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मार्ग को समझते हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संबर रजरा मोक्षास तत्वम, इन 7 तत्वों का जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर और निर्जरा, इन 7 तत्वों का मंथन करते हैं। बेजीव स्वस्वरूप को जान करके पर से भिन्न निज आत्मा का अनुभव करते हुए सम्यक्त को उपलब्ध होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। मार्ग है तो मार्ग का फल मोक्ष भी है। लेकिन मार्ग को समझे बिना इस जीव ने संसार परिभ्रमण ही किया है। कभी विचार ही नहीं आया कि मैं कौन हूँ कौन छूं, हूँ कौन छूं, क्यांथी थयो, सुस्वरूप छे मारू खरो, संबंध एना बड़गड़ा, कि स्वीकरूं सुपरिहर्यों, एनो विचार विवेक पूर्वक शांत चित्ते जो करया, तो सर्व आत्मिक ज्ञान नो सिद्धांत नो रस अनुभव्या। विचार करो, हूँ कौन छूं, मैं कौन आहे। अहो सगळ्या संसारात कोणी वस्तू तुमची नाही, कोणी कोणाचा हो, कोणी कोणाचा पण नाही। प्रत्येक द्रव्य वेगवेगळे आहे। वस्तु स्वतंत्र, अणु अपनों अपने आप में स्वतंत्र है। जिनवाणी कहती है, हे जीवो जागो, संसार का कुछ भी पदार्थ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। मैटर इज मैटर, सोल इज सोल। आत्मा आत्मा ही रहेगा और पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। 100 साल क्या, हजारों लाख साल भी शरीर में आत्मा रहे तो भी आत्मा आत्मा ही रहेगा, शरीर शरीर ही रहेगा। एक दिन दोनों भिन्न भिन्न हो जाएंगे। आत्मा किसी और पर्याय में चला जाएगा, शरीर यहाँ बिखर जाएगा। आहो, जो स्वरूप की दृष्टि करते हैं, शुद्ध आत्मा की दृष्टि करते हैं, वे निखर जाते हैं। और जो देह की दृष्टि करते हैं, वो एक दिन बिखर जाते हैं। संसारदल्ली स्वल्पपन सुख इल्ला। आप निजात्म स्वरूप दल्ली सुख दे, नानू ज्ञानानंद स्वरूपी दे। जड़ अपने जड़ स्वभाव को नहीं छोड़ता तो चेतन अपने चैतन्य स्वभाव को भी नहीं छोड़ता। भैया कोसों कित्तों चिपक जाओ, लेकिन दोनों अलग अलग ही रहते। कित्तों ही जोड़ लो, सब इतो के इतो ही रह जाते। पदार्थ परमार्थ में बाधक है, परमार्थ मोक्ष मार्ग का साधक है। अहो आत्माओं,
द्वादशांग स्वरूप जिनवाणी आचारांग सूत्रकृतांग स्थानांग संवायांग व्याख्या प्रज्ञप्ति प्रश्न व्याकरणांग ज्ञाता धर्म कथा अनुत्तरोपपादिक द्वादशांग अंगों और पूर्वों के माध्यम से जिनवाणी मार्गदर्शन करती है। नैमिनाथ स्वामी कहते हैं प्रथमं कर्णम चरणम द्रव्यान योगः चतुर्विधा अनुयोगः। 4 तरह के अनुयोगों के माध्यम से जीव को कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। अहो जीवों, कर्णानुयोग न ध्यान में आए, प्रथमानुयोग का स्वाध्याय कर लो। शरणानुयोग के माध्यम से चारित्र सुधार लो। द्रव्यानुयोग के माध्यम से स्वस्वरूप को समझ लो। और जिस दिन स्वरूप को समझेंगे, पर से भिन्न एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को ध्यान में लेंगे, उस दिन कर्णानुयोग के हिसाब से जो कुछ होना चाहिए आपो आप हो जाएगा। सम्यक दर्शन पाने के लिए, मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए कोई हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है। कर्ण परिणाम ही वह शस्त्र है, भाव ही वह अस्त्र है, जिनके माध्यम से जन्म जन्म के विकारों को मिटा करके, बंधनों को तोड़ करके आत्मा परमात्मा थई जैसे। हूँ ज्ञानानंद स्वभावी छूँ, मारामा कर्म नो कर्मनो द्रव्य दृष्टिया किंचित पूर्ण प्रभाव न थे। लेकिन जब व्यवहार से विचार करते हैं तो जीवो भोग महो अमुत्तिकत्ता स्वदेह परिणामो भूथा संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। जीव 6, अनंत जीव राशि 6, त्रस स्थावर कीट पतंगा इत्यादि बहु जीव राशि है। कंद मूलमा पण जीव राशि है। अहो जीव 6, उपयोगमयी 6, कर्ता 6, भोक्ता पण 6। जे कर्म करे ते कर्मनो भोक्ता आस जीव 6। कोई करे और कोई भोगे ऐसा अन्याय कहीं नहीं होता। आप करेंगे आप भरेंगे, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। एटले धर्म मार्गनो सेवन करवा योग्य है। कर्ता है, भोक्ता है, अमूर्तिक है। आजीव द्रव्य दृष्टिया अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं। आँखों से जो जो देखने में आता है वह सब पुद्गल है, मैटर है। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। और सारी दुनिया पुद्गल पर रीझी हुई है। आत्मानी खबर पण नथी। आत्मा सानो नाम छे, क्या छे, केवो प्रकारनो छे। जब तक जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया जाता है, देव शास्त्र गुरु का आराधन नहीं किया जाता है,
तब तक निज धन भी समझ में नहीं आता है। जन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्यहम्। अहो जिनवाणी कहे छे, जिनवाणी कहती है जो आंखों से दिखता है वह ज्ञाता नहीं है, जानता नहीं है, और जो जानता है वो आंखों से दिखता नहीं है। आत्मा दिखता नहीं, और जो दिखता है वो जड़ है, पुद्गल है। सारा संसार अवधा संसार जड़नी सेवा करे छे। पूरी जिंदगी लोगों की पुद्गल जड़ देह की सेवा करते करते चली जाती है और चेतना तलमलाती रह जाती है, दुर्गति का पात्र बन जाती है। अहो ज्ञानी जागो, ज्ञानः बुद्धः परमर्थमग्गम अनुसरः। दुभियो अत्थि मुख मग्गो, दुभियो अत्थि धम्मो सावक धम्मो समण धम्मो या। पंच महब्बद रूपो समण धम्मो, पंचाणुवद रूपो सावक धम्मो। अहो श्रमण धर्म मिल जाए तो जीवन का सौभाग्य। देवेंद्र राजेंद्र वो भी इस महामंगलकारी महाव्रतों की अभिलाषा करते। सौधर्मेंद्र कुबेर भी इस महामंगलकारी श्रमण मार्ग की अभिलाषा करते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठतम मार्ग है मोक्ष का, और अगर ये ना मिल पाए तो श्रावक धर्म तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए। अहो श्रावक के 5 अणुव्रत श्रावक मनुष्य तो ठीक है, त्रियंच भी स्वीकार कर सकता है। त्रियंच की पर्याय में भी 5 अणुव्रत हो सकते हैं, और त्रियंच भी साधना के बल से स्वर्ग का भागीदार हो सकता है। भो इंद्रसेन, भो विश्वसेन, इस संसार में सारभूत है तो सिर्फ जिन धर्म, और जिन धर्म जो निज धर्म की रुचि कराता है। तीर्थंकर नेमिनाथ कहते हैं तमारी जिम्मेदारी तमारी छे, तमारे कर्मों करता भुगता तमे छो। पुतेज करे ने पुतेज भोगे। पोतेज ज्ञानमय छे અને પોતાના જ ખબર નથી। ગજબનો છે, આશ્ચર્યકારી છે, કેટલો મોટો ભ્રમ છે। इस संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण यदि है तो मोह है, भ्रम है, अज्ञान है। अहो हम दूसरों की स्क्रिप्ट लिखने में जिंदगी बिता देते हैं। उसे ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है, उसने तो पूछा ही नहीं, वह तो टेढ़ा आदमी है, वह बहुत प्यारा आदमी है। दूसरों की कथा लिखते लिखते हमारी जिंदगी व्यथा बन जाती है। अगर औरों की स्क्रिप्ट लिखने की बजाय हम खुद के जीवन पर ध्यान दें, ज्ञानानंद स्वरूप का अनुभव करें, तो हमारे आत्मा को परमात्मा होने से
कोई नहीं रोक सकता। तीर्थंकर जिनेश्वर कहे छे, तीर्थंकरोनो अनंत तीर्थंकरोनो वचन छे, कृष्ण जो करेगा सो कृष्ण भरेगा, बलभद्र जो करेगा सो बलभद्र भरेगा, नेमिनाथ कर्मों का अभाव करेगा सो मोक्ष प्राप्त करेगा। सो परिणामो पुण्यम असुहो पावंती भणदमन्येषु परिणामानन्नगरम दुःखक्षय कारणम समये। यानी 3 प्रकार के भाव जीवों के होते हैं, या तो शुभ होंगे, या अशुभ होंगे, या शुद्ध होंगे। जिन्हें तत्व की खबर नहीं, जिन्हें जिनवाणी की खबर नहीं, उन सब के परिणाम अधिकतम अशुभ ही हैं। क्रोधाविष्ट, कषायाविष्ट, इसका सत्यानाश, इसको आग लग जाओ, ये गरीब हो जाए, ये मारा जाए, ये दुश्मन है, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, इतना बड़ा कार्यक्रम इसने कैसे कर लिया। अहो, दूसरों के अहित विचारने वाला सबसे बड़ा अशुभोपयोगी है। कौआ के कोसने से ढोर नहीं मरते। कौआ काँव काँव करता रहे और कहे कि कोई जानवर मर जाए तो कोई मरता नहीं है, लेकिन कौआ पाप का भागीदार, कागड़ो पापनो भागीदार बनी जाए छे। इसलिए बुरा कभी सोचना नहीं। विषय कसाओ गाड़ो दुस्सुदी दुचित्त दुठ गोठी जो दो। ये अशुभोपयोग के लक्षण है। देवद जदि गुरु पूजासु सुजेव दानम वासु सुईलोसु वासादिसुरत्ते सोहोगो वक्को अप्पा। देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति में लगे हुए जीव, उपवास साधना में लगे हुए जीव, परोपकार करने वाले सब शुभोपयोगी हैं। यानी कम्मम स्वहम कुशीलम सोह कम्मम चावि होई सुशीलम तह कह होई सुशीलम जन संसारम पवे सेदी। पाप कर्म तो बुरा है, लेकिन पुण्य कर्म भी बहुत अच्छा नहीं है। वो भी संसार में वृद्धि कराता है। लेकिन इतना समझ लो, धूप से छाया अच्छी है। पाप यदि धूप है तो पुण्य छाया है। जब तक शुद्धोपयोग की दृष्टि न बने तब तक शुभोपयोग की शरण लो। लेकिन शुभोपयोग के पकड़ करके मत बैठो। भोले जीवों शुभोपयोग की पूजा पद्धतियों में ऐसे उलझ जाते हैं कि यही मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष के साधन का साधन है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। इनडायरेक्ट मोक्ष का मार्ग है। इसमें थोड़ा कम ज़्यादा कर लोगे तो चल जाएगा, लेकिन परिणामों की शुद्धि में कम ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा। परिणामों पर ध्यान दो। सभी जीव अनंत गुणों के गोदाम है। स्त्री किसे कहते हो, पुरुष किसे कहते हो, किसे सुंदर कहते हो, किसे असुंदर कहते हो। अहो, ये सब कर्मों का खेल है। यश आयस, गरीबी अमीरी भी कर्मों का खेल है। इस खेल में
खिलौना मत बनो। जो बाह्य दृष्टि है, बहिरात्मा है, वो इस माया के खेल में खिलौना बन जाता है, और जो अंतरात्मा है वह खिलाड़ी बन जाता है। खिलाड़ी बन जाता है और खेलता खेलता यूं बाहर निकल जाता है, संसार से भी पार हो जाता है। ज्ञाता दृष्टा बनो, हूँ जानन हारा छू। जान नार्याला जाना। तीर्थंकर नैमीश्वर की यह दिव्य ध्वनि सबका मंगल करे। पंचास्तिकाय 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ द्रव्य क्षेत्र काल भाव भली भांति जान करके जीव स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में स्थित हों, यही मंगल भावना। भगवान जिनेन्द्र प्रभु के समोषण ने मुख्य श्रोता उग्रसेन 60,000 प्रश्न करते हैं। वे अपना प्रश्न यहाँ पर प्रभु से कर रहे हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे भगवान, इस पंचम काल में जो साधारण श्रावक हैं वो शुभ और अशुभ 2 तरह के भाव किया करते हैं। वो शुद्ध उपयोग तो नहीं किया करते, तो वे केवल देवगति का ही बंद करेंगे और फिर से भ्रमण में जाएंगे। ओम। शुभ और अशुभ दोनों संसार के ही कारण हैं। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतर्बल। शुभ और अशुभ संसार के कारण हैं, लेकिन स्वरूप दृष्टि पूर्वक आत्म तत्व के सप्त तत्व के ज्ञान पूर्वक जब जीव भेद विज्ञान के बल से सम्यक तो प्राप्त कर लेता है, तो उसका शुभोपयोग सातिशय रूप में परिणमित हो जाता है, और वो सातिशय शुभोपयोग क्रम से परंपरा से उसके शुद्धोपयोग का कारण बन करके उसे मोक्ष मार्ग में सहयोगी बन जाता है। अहमदाबाद से श्रावक श्रेष्ठी राजेंद्र जी पधारे हैं। वो भी अपनी जिज्ञासा प्रभु के चरणों में रख रहे हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि हमारा अहमदाबाद का भाग्य कब जगेगा? आप कब अहमदाबाद की तरफ अनुमोदन प्रार्थना करेंगे? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अहमदाबाद वालों की बहुत भावना है। राजेंद्र जी, इनके पिताजी सौभाग्यमल जी, जब थोड़े दिन को जाना हुआ था तो बहुत अच्छे से संघ की सेवा की, और उन्होंने एक बड़ा भवन बनवाया हाटकेश्वर में, ताकि मुनि संघ वहाँ पर आकर के विराजमान हो सके। अब फिर से कैसे योग बनता है, कब बनता है, ये तो जीवों के भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन कोशिश करने वालों की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्रावक श्रेष्ठी विश्व सिंह जी के मन में जिज्ञासा है, वे भी अपना प्रश्न रख रहे हैं। जिनकी भी जिज्ञासा है आगे आगे आ जाएं। हे भगवान, नमोस्तु 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 भगवान। पर्चे वाली नहीं, अपनी मन वाली। भगवान कृष्ण नारायण थे, भावी तीर्थंकर थे, फिर भी उन्होंने पशुओं का बंद किया। उन्होंने मांसाहारी राजाओं के लिए पशुओं का बंद किया। क्या यादव वंश भी मांसाहारी थे?
मेरे से जिज्ञासा है प्रभु आपके चरणों में। विश्वसेन, उस जमाने में भी लोग तो सब तरह के रहे होंगे। आज हम तीर्थंकर भगवान के प्रभाव को रेखांकित करते हुए ये कह दें कि वहाँ मांसाहारी लोग नहीं आए होंगे, नहीं होना चाहिए, लेकिन हर समय हर तरह के लोग कहीं ना कहीं रहे हैं। दूसरा, कृष्ण महाराज खुद शाकाहारी थे, परम ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि जीव थे, मुनिराजों के परम भक्त थे, नेमिनाथ को बहुत प्यार करते थे। लेकिन राज संपदाएं ऐसी चीज हैं, राजनीति ऐसी खतरनाक चीज है कि अगर कोई खतरा सामने दिखता है तो सगा भाई भी क्यों ना हो उसे पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है। वो पुराने जमाने से चला आया। भरत बाहुबली में कोई लड़ाई नहीं थी, बहुत प्यार था, लेकिन सिर्फ एक तो उस जमाने में भी ऐसे लोग रहे हो सकते हैं। पशुओं को बाड़ी में बंद करवाया, वो एक कूटनीति थी। वैराग्य कैसे हो सकता है, क्या साधन हो सकते हैं? शायद वो हिंसा न करवाते, फिर भी कुछ ऐसी युक्तियां अपनाई कि ताकि नेमिनाथ का मन पिघल जाए और संसार की तरफ से मुड़ कर के वो मोक्ष मार्ग में लग जाएं, ताकि हमारा राज्य शासन निष्कंटक हो जाए। ऐसे शक्तिशाली पुरुष के रहते रहते शासन करना बड़ा मुश्किल है, कब विरोध में खड़े हो जाएं। तो जो भी है, हरिवंश पुराण में इसका लंबा दिग्दर्शन है। वो दिव्य पुरुष होनहार तीर्थंकर भी हैं, और हम नेमिनाथ भगवान की मार्गदर्शन में चलते हुए आगे बढ़ें। आप तो खुद भी निरंतर धर्म ध्यान देवशास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हैं। देवशास्त्र गुरु की आराधना करने वालों के हिंसा जैसे खराब परिणाम नहीं होते हैं, फिर भी भूमिका के अनुसार कहीं कुछ उठापटक हो ही जाती है। ओम। पंडित महेश जी सतना अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। चलो, नेमिनाथ भगवान की जय, भगवान के समव शरण की जय। भगवान की वाणी ओंकारमयी होती है और वह 18 महाभाषाएं 700 लघु भाषाओं में हम सबको सुनाई पड़ती हैं। आचार्य श्री के मुखार बिंदु से भी कभी प्राकृत, कभी संस्कृत, कभी अंग्रेजी, कभी हिंदी, कभी गुजराती, कभी बुंदेलखंडी, अनेक भाषाओं में वो वाणी हम सभी को सुनने को मिली। आचार्य श्री के चरणों में एक जिज्ञासा है। आचार्य श्री, हम जब शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं उनमें बहुत सारे विषयों में मतभेद आ जाते हैं, धर्म ध्यान को लेके, शुद्धोपयोग को लेके, और भी बहुत सारे प्रसंगों में। इन मतभेदों में हम अपनी धारणाएं कैसे बनाएं जिससे हमारा श्रद्धान मजबूत रहे और हम सम्यक्त को सुरक्षित रख पाए। नमोस्तु आचार्य श्री। वयम श्री कुरु। वीर सिंह जैसे दिग्गज आचार्य कहते हैं कि जब दो मार्ग मिलते हैं, दो व्यवस्थाएं मिलती हैं, दो तरह के उपदेश मिलते हैं, तो कहते हैं कि एलाचार्य की शिष्य की जिह्वा इस मामले में हिल नहीं सकती कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है, क्योंकि आचार्य परंपरा से हमें दोनों उपदेश मिले हैं। हम दोनों का सम्मान करें, दोनों का स्वीकार करें, लेकिन सम्मम दर्शित जंतो, किसी विशेष प्रमाण से, श्रेष्ठतम प्रमाण से कोई विषय स्पष्ट हो जाए तो फिर सही मार्ग को ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें ही अपनी आत्मा का कल्याण है। पूर्वाचार्य परंपरा से कुछ चीज़ों में, खासकर कर्णानुयोग में, और वो हमारे ज्ञान का एक बहुत बड़ा विषय नहीं बन पाता है, सूक्ष्म प्रकृतियों का, सूक्ष्म भावों का निर्णय करना
जिनवाणी से ही संभव होता है। तो जिनवाणी में सचखंडागम और समय सार जैसे ग्रंथों में जो उपलब्ध है, उसी के बल पर हम अपने मार्ग का निर्णय करें, आगे बढ़ें। आप खुद बड़े विद्वान हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसी तरह से संतुष्ट करना पड़ता है कि अनेकांत दृष्टि अपनाओ, आचार्यों के प्रति श्रद्धा रखो, श्रेष्ठतम निर्णय कहीं से उपलब्ध है तो उसे स्वीकार करो, वरना जब तक सर्वज्ञ ना मिल जाएं, जब तक हम खुद सर्वज्ञ ना हो जाएं, तब तक दोनों को स्वीकार कर लो। नमस्ते आचार्य जी। हम तो नमस्ते पूजा भगवान। पद्धतियों के संबंध में भी यही बात कहते हैं। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भगवान मेरी जिज्ञासा है, हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान नेमिनाथ स्वामी की जन्मस्थली शौरीपुर बताई है, और ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जरासंध के बार बार आक्रमण से त्रस्त होकर यादवों ने शौरीपुर को छोड़कर समुद्र के किनारे आए थे। जिस नगरी में साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान हो, वहाँ तो न तो कोई भय होता है, न कोई शोक होता है, और तीर्थंकर को नगरी छोड़कर भागना पड़े, ये बात आगम से सम्मत जमती नहीं है। तो भगवान जी ने नेमिनाथ की जन्म नगरी द्वारिका मानना चाहिए या शौरीपुर मानना चाहिए? यही डरगढ़ का प्रभाव है। यहाँ समोषण आया होगा, जरूर आया होगा, क्योंकि अभी तक 40-50 समोषण में ये पंडित जी आ चुके, लेकिन दूसरे के कान में तो प्रश्न पूछते थे, सीधा प्रश्न शायद पहली बार पूछ रहे। बात तो ठीक है, शौरीपुर को माने कि द्वारावती को माने। परसों के प्रवचन में इस विषय को थोड़ा सा लिया भी था कि हरिवंश पुराणकार कहते हैं कि भाई नेमिनाथ अभी कुमार अवस्था में है, ऐसे में शौरीपुर में रहना और जरासंध से मुकाबला करना कठिन है, तो चलो द्वारावती चलते हैं। लेकिन पुराण शास्त्रों में और द्वारावती की रचना करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। एक प्रसंग मिलता है, दूसरे प्रसंग ऐसे भी मिलते हैं कि तीर्थंकर के रहते रहते इस तरह की विपत्ति को मानना और वहाँ स्थान छोड़ना कम समझ में आता है। लेकिन फिर भी तत्कालीन भूमिका और सोच के हिसाब से जी तो नेमिनाथ के बड़े होने के बाद भी अपने ही आप को ज़्यादा शक्तिशाली रहे थे, मन में भी तो और ही कम शक्तिशाली मानते होंगे। जरा सभा में जब एक प्रसंग छिड़ गया तो सबसे शक्तिशाली कौन है, तो अंततः निर्णय हुआ कि कृष्ण, और कृष्ण ने भी कहा कि बलदेव। बलदेव ने फिर कहा, हे सभाजनों, हम एक दूसरे के गुण गा के मुंह मीठा कर लें, लेकिन इस सभा में, इस राज्य में सबसे शक्तिशाली हैं नैमी कुमार। ये बात कृष्ण को तब भी जल्दी से पचती नहीं है। ऐसे में लगता है कि शायद वो बचपन में भी यही सोचते होंगे कि नैमी कुमार बालक हैं और इसलिए शौरीपुर में रहना ठीक नहीं। फिर भी शौरीपुर को प्राधान्य देना भी ठीक है, समुद्र में वहीं के राजा थे। और इस पर खोज करें, अभी प्रश्न हुआ ना, 2 प्रमाण मिलते तो क्या करना। तो जब तक एक पुष्ट प्रमाण ना मिले तब तक अपन शौरीपुर बोलते रहो, कोई द्वारिका बोले तो उससे झगड़ा मत करो, बस। नमस्तु भगवान, नमस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। 16 कारण भाई तीर्थंकर जय भाई। तो हे भगवान, जब तीर्थंकर का जीव 16 कारण भावनाओं को भाकर माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, तो वह तीर्थंकर उसका बनना निश्चित है, उस जीव का तीर्थंकर बनना निश्चित है। तो फिर आदिनाथ जी को वैराग्य के लिए नीलांजना के नृत्य से क्यों वैराग्य हुआ, और नेमिनाथ को बंधे हुए पशुओं को देखकर वैराग्य क्यों हुआ? अगर ये निमित्त नहीं होता तो उनको वैराग्य नहीं होता क्या? निमित्त उपादान मैत्री, निमित्त और उपादान की मित्रता है। पूरा निमित्त भी चाहिए, पूरा उपादान भी चाहिए, तब जाके कार्य होता है। और फिर भूमिका के अनुसार भाव बनते हैं। आप ये सोच कर के घर में बैठे रहते कि मेरा उपादान होगा तो ईडरगढ़ की प्रतिष्ठा में मुझे 4 जने उठा करके ले जाएंगे,
लेकिन आपने सोचा कि 4 जने उठा के कि पता नहीं लेके जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, थोड़े अपने हाथ पांव भी हिलाओ। तो भूमिका के अनुसार विचार आते हैं। इंद्र को अपनी भूमिका के अनुसार विचार आए, नीलांजना अपनी भूमिका के अनुसार परिणमित होती है, कृष्ण अपनी भूमिका के, उन्हें ऐसे ही लग रहा है कि मैं ऐसे कर रहा हूं सो वैराग होगा। लेकिन जब हम इसे क्रम नियमित पर्याय की विवक्षा से बात करें तो उसमें तो ये कह देंगे ऐसा होना था सो हो गया। तो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक हैं, अपन इनको समझ करके चलें। ओम नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मुझे जानना है कि कोई सम्यक दृष्टि घर गृहस्थी में रह रहा है और अपने राज्य संभालने के लिए युद्ध करता है, हजारों हाथी घोड़ों सैनिकों को मार देता है, अब्रह्म की क्रियाएं भी करता रहता है, बेटियों की शादियां भी करता रहता है, मकान वगैरह बनाता रहता है, फिर भी उसको जघन्य रूप से शुभोपयोग बढ़ता ही रहता है क्या? समय सार जी की प्रारंभिक गाथाओं में और प्रवचन सार की 8वीं 9वीं गाथा में इस पर विशेष मंथन किया गया है। भूमिका के अनुसार सारी चीजें होती हैं। वो सम्यक दृष्टि होने के बाद भी सब कर्म कर रहे हैं, वो उनकी भूमिका है। उनका दर्शन मोह खत्म हुआ है, चारित्र मोह तो अभी भी बैठा है। अभी भी ये लग रहा है कि मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। कर्तृत्व भाव क्षीण होने के बाद भी उन्हें लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ। वस्तु व्यवस्था समझ में आने के बाद भी लगता है कि राज ऐसे कैसे चलेगा, हथियार तो उठाना पड़ेगा। और उनकी भूमिका, उनके सामने वाले बहिरात्माओं की भूमिका, और इस तरह की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो ऐसे लगता है कि चक्रवर्ती को भी चक्र लेके निकलना पड़ता होगा, तीर्थंकर शांतिनाथ को घर में अस्त्र उठाना पड़ता होगा। इतनी रानियां हैं तो रानियों को कैसे संभालना पड़ता है, एक तो आपकी भी होगी। तो ये सब भूमिका है और क्या कहेंगे। ओम नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। कल 9 अप्रैल 2025 को जो अखिल विश्व में नवकार का जो पाठ होने जा रहा है उससे क्या लाभ होगा? नमोकार महामंत्र है। नमोकार ये मूल रूप से आचार्य श्री भूस्पदंत भूतबली के ग्रंथ में उपलब्ध होता है। लगभग 2100 साल पहले वो लिखा गया और शुरुआत होती है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सवसाहोणम। फिर मूलाचार जैसे ग्रंथों में और सठगंडागम की टीकाओं में एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलाणम च सवेशिम पड़मम होई मंगलम, ये वाली गाथा इसके महत्व के रूप में जोड़ी गई। मूलतः नमोकार के 5 पद हैं और इस 5 पदों के गायन से सारे पापों का, सारे संकटों का नाश होता है, दुखों का निवारण होता है, परिणाम की शुद्धि होती है। मूलाचार में तो एक और अलग अलग पद की गरिमामय महिमा पेश की गई है। अरहंत नमोकारम भावेण जो करे दीपयद मदी सो सब दुख मुखम पावधि अचरेण कालेणा। मूल रूप से इस मंत्र का नाम है नमोकार महामंत्र, लेकिन इसे लोग नवकार मंत्र भी बोलते हैं। और नवकार का एक अर्थ होता है नम करके नमस्कार करना, दूसरा अर्थ होता है नवपद वाला मंत्र, नवकार मंत्र। तो हम इसे नमोकार मंत्र दिवस के रूप में जाने, माने, प्रचारित करें और इस मंत्र के प्रभाव से सारी दुनिया को एक मार्ग मिलेगा, एक मंत्र मिलेगा, एक शांति का मार्ग मिलेगा, शांति होगी इसके जाप से। तो कल अपन यहाँ पर भी प्रातः 9 बजे इसको 9 मिनट तक या ज़्यादा टाइम तक एक साथ गाएंगे, भक्ति करेंगे। ओम नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब देवी को मौका दियो, दीदी को। स्त्री पर्याय का उत्कृष्ट पद प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है और क्या हम
उसको प्राप्त कर पाएंगे, और पाएंगे तो कब प्राप्त होगा? आप तो 10 तारीख को ही प्राप्त कर लोगे। बहुत दिनों से लगे हुए थे कि कैसे संयम के मार्ग पर आगे बढ़ें, तो मन बन गया। और भाव बनना, सच में सही भाव बनना ही उस व्रत को लेने की सच्ची कसौटी है। किसी तरह के लोभ लालच, सुरक्षा व्यवस्था वगैरह के लिए व्रत ले लेना साधारण बात है, लेकिन समझ समझ करके अगली सीढ़ी पर पांव रखना तो निश्चित रूप से यह आर्य का व्रत मातृशक्ति के लिए सबसे बड़ा व्रत है। वो आपको भी प्राप्त हो, सबको प्राप्त हो, ऐसी मंगल मनीषा। ओम नमोस्तु 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 आचार्य। आज की तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में युवा पीढ़ी अपने करियर और आधुनिक जीवन के साथ अपरिग्रह को और जैन मूल्य को कैसे जोड़े रख सकती है? नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु नमोस्तु। हमेशा से किसी न किसी रूप में ये चीजें रही हैं। नेमिनाथ को कृष्ण ने अपना प्रतिस्पर्धी समझ लिया, भरत ने बाहुबली को अपना प्रतिस्पर्धी समझ लिया। अब आज के समय में ये स्थितियां कुछ ज़्यादा ही विचित्र ढंग से सामने आ रही हैं। फिर भी देवशास्त्र गुरु की आराधना करने वाले विवेकवान युवा ये समझ लें कि भोग विलास और साधन संपत्ति ही सब कुछ नहीं है। भूमिका के अनुसार होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा में भी मुकाबला करना चाहिए, लेकिन अपने परिणामों को बर्बाद करके फिजूल के कामों में ज़्यादा समय जाया नहीं करना चाहिए। आजीविका के अच्छे साधन हो गए, धर्म ध्यान के अच्छे साधन हो गए, तो थोड़ा संतोष का जीवन जरूर जीना चाहिए। पदार्थ सब कुछ नहीं है। बड़े से बड़े लोगों के पदार्थ अंततः धरे रह जाते हैं। बड़े लोग भी जब समझते हैं तो वो भी संस्कृति और संस्कार के मार्ग को अपनाते हैं। दिल्ली में एक बड़े श्रावक ने शादी विवाह किया, बच्चे का बच्ची का, बहुत सादे ढंग से। सब कुछ तमाशा कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक समझदारी रखी। अडानी के घर में भी शादी हुई, जैन के संस्कार उनमें भी हैं, बड़ी सहजता बढ़ती, कोई तमाशा, कोई गंदा खान पान नहीं। मतलब यह है कि अगर युवा समझदार है, जिन शासन प्रेमी है, तो सब कुछ करता हुआ भी अपने मूल्यों की रक्षा कर सकता है और सबसे उलझता हुआ भी बिना उलझे की तरह आगे बढ़ता रह सकता है। ये अपने विवेक पर ही निर्भर करता है, मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। काफ़ी यानी कि ज्ञानी लोग हैं, बट मुझे एक सवाल था तो मैं सोचूं पूछ रहा हूँ। गुरुदेव, काफ़ी जीव ऐसे रहते हैं कि जो त्याग करके स्वयं का कल्याण करते हैं, बट कुछ जीवों को ऐसा मन में भाव आता है कि उनकी ज़्यादा करके रुचि धर्म को बरकरार रखने में, जैसे मंदिर बनाना, मुनियों की सेवा करना, और उस तरीके से उनको अच्छा लगता है। तो ये कहाँ तक यानी कि अच्छा है और कहाँ तक ठीक है? महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा है। जो मुनि नहीं बन रहे हैं, तपस्वी सम्राट का ये वचन हमेशा याद आता है। बोले मुनि बनो, अरहंत बनो, अरहंत नहीं बन सकते तो संत बनो, संत नहीं बन सकते हो तो संतों के हाथ में ग्रास रखने के लायक तो बनो। यहाँ पर भी बैठे हुए हैं विश्वसेन जी, बंडी जी, कल्याण जी, जीतू जी और प्रेरणा जी, और कई परिवार हैं। गांधी जी तो हैं ही। गांधी जी एक विचित्र प्राणी है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी के पास गौशाला है क्या? अरे भाई, गांधी जी की गौशाला, उन गांधी जी के पास बकरियां थीं तो वही गौशाला थी, इनके पास गिर गाय हैं। तो साधुओं को शुद्ध वस्तु उपलब्ध हो, इस श्रावक तरह तरह से। अब वो साधु तो तुरंत बन नहीं पा रहा है, तो क्या करे कि धर्म ध्यान चलता रहे, धन सही दिशा में लगता रहे, दुरुपयोग ना हो पाए, आगे की पीढ़ी धर्म से जुड़ी रहे और उसमें भी दान और मुनि सेवा के संस्कार आएँ। तो ये तरीके श्रावक अपनाते हैं, अच्छी बात है। वे अपनी भूमिका के अनुसार ऐसे करें और फिर परिपक्व होते हुए खुद भी रत्नत्रय के मार्ग पर बढ़ें। ये मंगल भावना।
गांधी जी का, उनकी वैयावृत्ति का प्रभाव तो देख लो। अभी दीक्षा होने वाली है, कब होने वाली है जी? महावीर जयंती पर। 5 साल पहले भी पूछते थे तो भी महावीर जयंती थी, और अभी भी। विश्वसेन के पिताजी थे मिंडा जी, ज्ञानचंद जी, माता जी, एक ही काम, गुरु सेवा। परिणाम ये हुआ अंततः पिछी कमंडल लेके 5-7 साल साधना करके और उत्तम समाधिमण साधा। इस श्रावकों के लिए तो बहुत ज़्यादा सौभाग्य के पल हैं कि देवशास्त्र गुरु भी मिल रहे हैं, और इन पलों का सदुपयोग करो, आगे की पीढ़ी को जोड़ो। ओम। समूह शरण में विराजित आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी ये जिज्ञासा है कि संसार में सभी आत्मा समान है, तो एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे से छोटा बड़ा समझते हैं, ऐसा क्यों है भगवान? सभी आत्मा समान है, ये मुनि महाराज के लिए दृष्टि में है, लेकिन ग्रस्त जिस चारित्र मोह की दृष्टि वाला है ना, उसे ये मेरा, ये तेरा लगता ही है। बाहुबली और व्रत में क्या हुआ था? जान जान करके भी मतलब यह है कि जब दर्शन मोहिनी जाने के बाद भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है तेरे मेरे की, तो हम संसारियों में तो होता ही है। ये निर्णय हो जाए कि सभी आत्मा बराबर हैं, तो सम्यक दर्शन हो जाए, दृष्टि खुल जाए, कल्याण हो जाए। ओम। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी 2 जिज्ञासा है। ये करो एक जल्दी। जिज्ञासा 1 person और 1 क्वेश्चन। आम ये मारी पालसी है, गुजराती भाइयों ની पालसी। एक तो एक सामाजिक जिज्ञासा जो है बड़ा गंभीर विषय है। ये आज इतनी लंबी मत करो, प्रतिष्ठा का ही भूल जाएं। इस समोशरण से, इस देशना मंडप से पूरे विश्व में जैन समाज के लिए एक मार्गदर्शन जाना चाहिए। आज समाज के अंदर अनेक विकृतियां बढ़ गई है। समाज के अंदर से आज हमारी समाज की लड़कियां और लड़के अन्य समाज में शादी कर रहे हैं, निचली कौम में शादी कर रहे हैं। क्या उस परिवारों को और रिश्तों को स्वीकृति देनी चाहिए या समाज का कोई संविधान होना चाहिए? तपस्वी सम्राट तो ऐसे घर में आहार भी नहीं करते थे। जिसको अपने धर्म की कीमत नहीं, जिसको माँ बाप के संस्कारों की कीमत नहीं, जिसको अपनी समाज बरसों से पुरखों ने जिस जातीय संस्कारों की रक्षा की उसकी फिक्र नहीं, उनके हाथ से आहार भी नहीं लेना। संघ में भी ऐसे ही चलता है। लेकिन एक बात देखिए, ये जो आप कह रहे हैं इस टाइप के लोग पैदा हो गए, ऐसे छोरे छोरियां हैं, लेकिन अपने उसूलों पर जिन धर्म को जीने वाले युवा युवतियों की भी कमी नहीं है। इस आधुनिकता की अंधी दौड़ में कई छोरियां अपने माँ बाप का अपमान करके इधर उधर भाग जाती हैं, जिस चाय के गले पड़ जाती हैं, चाहे जिंदगी बर्बाद हो जाए। कई छोरे पिताजी मनाते रह जाते हैं, अपना कहीं भी काला मुंह करते। वो गलत बात है। समाज में ऐसी चीज़ों को तवज्जो नहीं रहना चाहिए, दुत्कारना चाहिए। और ख़ासकर एक शब्द चला करता था, अभी भी चला करता है, लव जिहाद। छोरियां इस चक्कर में पड़ जाती हैं, यही नहीं पहचान पाती कि इंसान की आईडी भी नकली बन सकती है, इंसान का चेहरा भी नकली हो सकता है। कितनी छोरियां ठगी जाती हैं, फिर रोती हैं। तो पहले से ही परिपक्वता हो, और माँ बाप की जिम्मेदारी है 20-25 के होते ही बच्चों को किसी अच्छे परिवार से जोड़ दो, परिचित परिवार में दे दो, ले लो, ताकि वो जिन धर्म की धारा ठीक चलती रहे, उसका जीवन ठीक चले। लोगों की सोच तो बड़ी खतरनाक हो गई। जीतू भाई बता रहे थे, बोले बेटे की शादी के लिए रिश्ते आए, तो एक लोग आपस में कानाफूसी करते हैं कि यार ये तो सुनील सागर महाराज के संग में बहुत सेवा करते, इसका मतलब है लड़का बहुत धार्मिक है, अपनी लड़की का क्या होगा, इनके घर में शादी नहीं करना।
बताइए, बहुत धार्मिक। अच्छा, लड़के में क्या क्या गुण है? लड़का जो है ना रोज अभिषेक करता है। दूसरा परिवार, लड़का रोज अभिषेक कर, अरे अरे अरे, लड़का रोज अभिषेक करता है, इसका मतलब लड़का बहुत धर्मात्मा। छोरी का कैसे निवाह होगा? तो इनको भंगी चाहिए क्या हैं? अभिषेक नहीं करे दारू पीने वाला चाहिए क्या? साधुओं की सेवा ना करे तो इधर उधर जिस चाहे कि झक मारे, ऐसा चाहिए क्या? गुजरातियों में भी ये हो रहा कि अगर धर्मात्मा ज्यादा, अरे धर्मात्मा है तो एक चीज की गारंटी है कि तुम्हारी लड़की इस कारण से तो कभी दुखी नहीं होगी। ये आदमी कहीं मुंह मारने नहीं जाएगा, शराब पीने नहीं जाएगा, मस्ती करने। ये हो सकता है कि तुम्हारी छोरी को ज्यादा शौक है घूमने फिरने का, ये घुमाएगा फिराएगा नहीं, शिखर जी लेके जाएगा। ये हो सकता है थोड़ी सी इतनी सी तकलीफ है जिसे तुम उसे तकलीफ मानते हो, बल्कि ये तो एक अच्छी चीज है कि आदमी कह रहा है कि चलो आज बद्रीनाथ की यात्रा पर चलते हैं जहां आदिनाथ भगवान विराजे। तो ऐसा कैसा चाहिए आपको? अच्छा, धर्मात्मा मिल गया तो खुशी खुशी बेटी को, बल्कि बेटी को समझा करके कि बेटा जिसमें संस्कार नहीं है या कोई धर्म से नहीं जुड़ा तो उसके तो कर्म का ठिकाना ही नहीं है। आज तेरे को घुमाएगा महीने 2 महीने, कल किसी दूसरी को घुमाने ले जाएगा, तू टंडनाती रह जाएगी, तू कहीं फिर इधर उधर भटकेगी। इसलिए छोरे छोरियों को भी समझदार होना जरूरी है, उससे ज्यादा माँ बापों को समझदार होना जरूरी है। रात में नहीं खाता छोरा, हमारी लड़की क्या करेगी? तुम्हारी लड़की जो है चमगादड़ है कि रात को ही खाएगी? अच्छे रिश्ते मिल जाएं तो समझा बुझा करके बच्चों को एडजस्ट करो। एक गारंटी तो है कि ये कहीं और मुंह मारने जाने वाले नहीं है, ये कहीं गलत करने वाले नहीं है, जिंदगी बीच में अटकेगी नहीं, रिश्ते टूटेंगे नहीं। इस चीज की तो गारंटी है गृहस्थी में, यही तो सबसे बड़ी गारंटी है। और क्या चाहिए? ओम। और ये समूह शरण बम्बई की, और नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बम्बई वालों को इस समूह शरण का लाभ मिलेगा? कब मिलेगा? मुंबई वाले जब इकट्ठे होके आएंगे तब मिलेगा। अभी 2 मंच पर हैं तो 2 नीचे बैठे हैं, कैसे मिलेगा? नमोस्तु आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि हमने नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि हमने अभी 2550वें निर्वाण महोत्सव में अहिंसा रथ को पूरे भारत में परिभ्रमण किया। वहाँ लोगों के प्रश्न बहुत थे कि इतनी बड़ी प्रतिमा है तो जीव हिंसा का पाप लगता है। दूसरी ओर से कुछ आचार्यों ने ये बोला कि तुम सम्यक दर्शन के सहभागी बनते हो, तो पाप और पुण्य दोनों की बात चल रही थी। तो हम जो 2.5 साल लगभग वो रथ में घूमे, अभी गिरनार पद यात्रा के लिए जा रहे, इसमें भी प्रतिष्ठित प्रतिमा है, तो पाप और पुण्य के ये पल्ले में किसका पल्ला भारी है? आप तो देखो, पाप का भल्ला तो कमजोर पड़ जाएगा, उसको बांटने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपका तो पुण्य का ही पल्ला भारी होगा। हजारों लोगों को वीतराग प्रतिमा के दर्शन होंगे। अभी पंडित जी ने कहा 2 तरह की बातें होती हैं। जिन प्रतिमा रथ में ऐसे प्रश्न उत्तर करने लग जाएंगी तो रथ यात्रा निकलने में भी मुश्किल हो जाएगी। ये तो गजापद परिवार का मन बना, रथ बना, श्री जी विराजमान हुए और देश भर में प्रभु आदिवासियों ने दर्शन किए। कितने बार हमने, जैसे संघ के विहार में कभी रथ शामिल होता था तो पान की टपरी वाले, खेत में घास काटने वाले लोग अपना 1-2 रुपए का सिक्का लेके रथ के पीछे पीछे दौड़ते थे कि इसमें चढ़ाना है, दर्शन करना। ड्राइवर भी 2 हाथ स्टीयरिंग छोड़ के ड्राइवर भी हो जाए तो ड्राइवर भी हाथ जोड़ देते। सैकड़ों ड्राइवर है। मतलब वीतराग प्रतिमा का दर्शन सम्यक दर्शन में कारण है। कोशिश करो कि कम से कम दोष में, कम से कम हिंसा में ज्यादा से ज्यादा धर्म की प्रभावना हो गई। और वो विराजमान हो गए पावापुर में, बात खत्म हो गई, नैमीनाथ गिरनार पहुंच जाएंगे। ओम नमोस्तु भगवान। वैसे तो प्राणी मात्र ज्ञान दर्शन चेतना से युक्त है, फिर भी ये सारी फौज आपकी है क्या? इतने लोग प्रश्न आपके साथ कर रहे हैं। आचार्य कुंद देव ने समयसार जी ने जो ज्ञानी का संबोधन किया है वो कौन से गुणस्थानवर्ती जीव के लिए किया है, और साक्षात समयसार रूप जीवन कौन जीता है? कम्मेनो कम्मि अहमिति अहकम च कम्मणो कम्मम
जा ऐसा खल बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवादी ताओ। जब तक वह कर्म और नो कर्म आदि को अपने से भिन्न नहीं जानता है तब तक वह अप्रतिबुद्ध है और ऐसा जीव पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान वाला मान लो। जिसे तत्व का निर्णय हुआ है, भेद विज्ञान हुआ है, वो चौथे गुणस्थान वाला भी एक दिशजिन और ज्ञानी कहलाने का अधिकारी है। यूं तो फिर दोषों को मिटाते मिटाते सच्चा ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी 13वें गुणस्थान में होता है। ओम नमस्ते। टाइम થઈ ગયો। ગાંધીજીની ઘડી ચાલુ છે। जीवन में अकेलापन की क्या व्याख्या है? अकेलापन एक तो ज्ञानी का अकेलापन होता है, पर से भिन्न स्वरूप की समझ। दूसरे अपने लोग बिखर जाते हैं, वो अकेलापन। अपने एकत्व विभक्त को समझें, मंगल होगा। ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बीते दिनों जैन धर्म की पुरातन संपदा है जो गोपाचल पर्वत पर है, वहाँ एक अजैन महिला भ्रमण करते पहुंची और तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा पर अवध टिप्पणी करके उसने खूब मजाक उड़ाया। समाज में विरोध हुआ, विरोध के बाद भले ही उसने माफ़ी मांग ली हो, लेकिन ऐसी घटनाओं से जैन समाज की आस्था को गहरी ठेस पहुंचती है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि जैन तीर्थों पर भ्रमण करने के लिए स्थलों पर लोग पहुंचते हैं और समाज के जो मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, उन पर वो जूते चप्पल लेकर पहुंच जाते हैं। तो समाज को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए कि जिससे ऐसा आहत फिर से दोबारा ना हो? गुरुदेव, इस और भी आपकी दृष्टि। महिला मंडल कहे के लिए है, युवा मंडल कहे के लिए है, आपका जो ग्रुप होता है वो कहे के लिए होता है। जब इस टाइप की कोई बात बनती है ना, उसी समय उनकी अच्छे से चप्पलों से पूजा हो जाती और ये मैसेज सरकार में बड़ा बढ़ के बन के सामने आ जाता, पूरे गांव में, जिले में ऐसा ऐसा हुआ और चप्पलें पड़ी और पूरा का पूरा महिला मंडल को कहाँ जेल में रखते? दुर्गा शक्ति। ऐसे ही कभी युवाओं को थोड़ा सा विरोध भी दर्ज कराना जरूरी है। एकदम आप भोलू राम बन के रहोगे तो ऐसे 20 तरह की प्रतिमाओं का भी अपमान देखना पड़ेगा। 10 से ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग गलत ढंग से तीर्थंकर प्रतिमाओं पर कब्जा करके बैठे हैं और आप मुंह देख रहे हैं। अरे थोड़ा सा पुरुषार्थ जगाओ। अपने घर में सूरवीर बनने वाले बहुत मिल जाएंगे, मंदिरों में पद प्रतिष्ठा को लेके जूता चप्पल करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जब दिन धर्म पर असल आपत्ति आती है, दुर्घटना बनती है, तो भीगी बिल्ली की तरह छुप जाते। पुरुषार्थी बनो। ये सारे श्रावक धर्मायतन हमारे हैं और कोई गलत करता है तो उसे थोड़ी बहुत सजा देना सीखो। ओम नमस्ते गुरुवर। आचार्य संघ का अगला चतुर्मास कहाँ होने की संभावना है गुरुदेव? आचार्य संघ का चतुर्मास कहाँ होने की संभावना है? आचार्य श्री का चतुर्मास बस यहीं कहीं आसपास होने की संभावना है। नमोस्तु भगवान। दिल्ली से गिरनार जी के लिए रथ यात्रा चली है। कई सारे धर्मात्मा जीव दिल्ली से पदयात्रा कर गिरनार की तरफ जा रहे हैं, तो वो पदयात्रा सफल हो, इसके लिए आप अपना आशीर्वाद किस तरह से आप देना चाहेंगे? सबको आशीर्वाद है, सब लोग इस यात्रा में जुड़ें। और हम तो सोचते हैं कि कल ऐसा नियम लें कि जो लोग आहार देने आएँ वो लोग ही आहार दें, उनसे ही आहार लेंगे जो गिरनार पदयात्रा में 2-5 कदम शामिल होने के लिए तैयार हों। जाएं, इधर से निकले तो शामिल हो जाएं। खुद गिरनार जी जाएं और गिरनार की यात्रा करके आएं। ओम नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, विद्यार्थी को अपने जीवन में किस प्रकार विद्या अध्ययन करना चाहिए? विद्यार्थी को बहुत सतर्कता से, विवेक पूर्वक, समर्पण पूर्वक, नमोकार के जाप पूर्वक स्वाध्याय विद्यार्जन करना चाहिए। रात को जल्दी 9-10 बजे सो जाना चाहिए और 4-4:30 बजे उठ करके विशेष अभ्यास करना चाहिए। सभी सन्मति विद्यापीठ के विद्यार्थी और सभी विद्यार्थी सही ढंग से अभ्यास करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। ओम जय बोलिए। नमोस्तु भगवान। यदि कोई अपने से घृणा करता है
और उस पर हमारी अटूट श्रद्धा भक्ति है, तो क्या एक दिन उसका हृदय परिवर्तन होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप सही व्यवहार करते रहो तो घृणा करने वालों का भी मन बदल जाएगा। शत्रु से भी प्यार करो, ये जिनवाणी सिखाती है। जय बोलिए। बोले भगवान के दिव्य समूह शरण की।